सो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन हैव द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स. These are the four variables that can be used to describe the system. Such variables are called as state functions, or you can say these are the thermodynamic functions because they are used to describe the system. Or you can say और भी है लेकिन हम लिखेंगे नहीं अभी इसमें. These are called as thermodynamic functions or the state functions. So during any process, these variables undergo change. एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम इन वेरिएबल्स का एक सेट बनाते हैं, a set of all these variables which describe the system completely. Such a set of variables is called as state function. Now initial and final state की बात करते हैं हम. Set of known thermodynamic variables. A set of known thermodynamic variables which describe the system completely. सेट ऑफ नॉन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन से हमारे पास? टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है. दीज आर दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. अब इनका एक सेट बनाएंगे हम एंड दैट सेट विल डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली. उस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है मेरे पास में. ए इज द स्टेट इन विच टेम्परेचर इज T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड नंबर ऑफ मोल्स N, या फिर N1 कर देते हैं. So this is what initial state. Then कोई प्रोसेस हो गया यहाँ पे. If one of the variable changes or all the variable changes at a time, मैं सबके सब चेंज करूंगा except number of moles. T2, P2, V2 and number of moles जो है वो सेम रख रहा हूँ. And this is your फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है आपके पास में. फाइनल स्टेट में जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो हमने सेम रखा है, मींस नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम रहेंगे. इनिशियल और फाइनल स्टेट में मैटर का एक्सचेंज हमने रोक दिया है, क्लोज सिस्टम में काम कर रहे हैं हम. सो इन दैट केस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो उसमें से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मैंने चेंज नहीं किया, तो उतना ही रखा है. बट टेम्परेचर T2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया. सो देयर इज अ चेंज इन सर्टेन वेरिएबल्स ऑफ दिस सिस्टम एंड इन दैट केस द प्रोसेस विल बी देयर. सो व्हाट इज दैट? If any one of the variable changes or all variable changes, सब के सब
all variable changes, then state of system is said to be changed. So the path by which there is a change in a state of system, that is called as a process. अभी हम जा रहे हैं process के लिए. So all the variables are changes. Then also that is a process. If any one of the variable changes, then also it is a process. And if there is a change in variable, there is a change in state. The path by which a state of system changes is called as process. The path by which state of system changes. That is called as process. So अभी मेरा नाम है K. Then my parents' name is suppose G. Surname is S. And town name is अमरावती. So this will be the initial state. ये नाम है, ये पिताजी का नाम है, ये सरनेम है और ये टाउन नेम है हमारा. ठीक है. एंड नाउ इसमें से एक वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने. This variable is changed. नाम है, सरनेम है, पिताजी का नाम है, गांव का नाम है. दिस इज इनिशियल स्टेट. नाउ यहाँ पे 3 वेरिएबल्स वही रखा मैंने, सिर्फ टाउन नेम जो है मैंने चेंज कर दिया है. अमरावती से नागपुर हो गया है. नाउ दिस इज अ प्रोसेस. देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. एक वेरिएबल चेंज हो गया मतलब प्रोसेस हो गया. अब ये प्रोसेस कैसे हो गया ये देखना है. तो मेरे को अमरावती नागपुर चेंज करना है, अमरावती की जगह नागपुर लाना है. तो कैसे करेंगे? सिंपल है. यहां से आप राजापेट जाएंगे, वहां से बस पकड़ेंगे, फिर बडनेरा जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे और नागपुर पहुंच जाएंगे. सो दिस इज अ वन पाथ. घर से निकले आप, राजकमल तक आ गए, राजकमल से बडनेरा चले गए, बडनेरा से ट्रेन पकड़ा और नागपुर पहुंच गया. दिस इज अ वन वे. दैट इज सिंगल पाथ. दूसरा पाथ, इरविन पे आया, इरविन से रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ लिया और नागपुर पहुंच गया. दिस इज सेकेंड पाथ. पसंद नहीं आया, पंचवटी पे आया, रुक गया, वहां से मैंने बस पकड़ा, सीधे नागपुर पहुंच गया. तीसरा पाथ. चौथा, नंबर 4, घर से निकला साइकिल से, उधर से अपने राहटगांव होते हुए पैदल पैदल चले गए नागपुर. सो सेम प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट पाथ. अलग अलग रास्ते से सेम प्रोसेस हो सकती है. कंडीशंस अलग अलग है. ट्रेन से जा रहा था, पैसे कम लग रहे थे. बस से जा रहा, थोड़े ज्यादा लग रहे. साइकिल से जा रहा, बिल्कुल पैसे नहीं लग रहे. सो व्हाट? कंडीशंस आर डिफरेंट, पाथ्स आर डिफरेंट, कंडीशंस आर डिफरेंट, बट इनिशियल स्टेट ये रहेगा उसका और फाइनल स्टेट ये रहेगा. सो इनिशियल स्टेट में ये वेरिएबल्स का एक सेट बन गया. दिस इज इनिशियल स्टेट. दूसरे वेरिएबल का एक सेट बना दिया मैंने, एंड दैट विल बी another state called as in final state. In between these two क्या हुआ हमको नहीं पता. टिकट निकाला था क्या नहीं मालूम, पैसे दिया था क्या नहीं मालूम, बगैर टिकट गया पता नहीं, लटक के गया ट्रेन के पीछे पता नहीं, बस को लटक के गया पता नहीं, साइकिल चलाते गया, उठा के सिर पे लेके गया पता नहीं. So that is what a process, and under different condition that process is carried out. अब ये जब प्रोसेस है तो there is a change of variable. अब हमको देखना है भैया कि एक भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है. इनिशियल स्टेट के और फाइनल स्टेट के वेरिएबल्स आइडेंटिकल जब रहेंगे, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज ऑफ स्टेट. प्रोसेस इज नॉट टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इन दैट केस वन कैन से देयर इज इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है देखते हैं. थर्मोडायनामिक में इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है?
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो ये थर्मोडायनामिक जो इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर state of a system or the values of the state functions do not varies with the time. The conditions under which there is no change in thermodynamic variables थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आता है तो देन दैट इज अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। द कंडीशन अंडर विच देयर इज नो चेंज इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज कॉल्ड एज, ये वर्ड भी बहुत बड़ा है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, काफी बड़ा वर्ड है। अब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आता क्या क्या है? इसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम कंसीडर किए जाते हैं। इंक्लूड्स थर्मल इक्विलिब्रियम, मींस नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये होना चाहिए। दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, means there is no change in pressure in any part of the system. अब ये तीसरा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, मींस नंबर ऑफ मोल्स का जो पार्ट है एक सी बाकी है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब बोलेंगे हम तो देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट विल नॉट चेंज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता है तो दैट विल बी अ केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे ये तीनों एग्जिस्टेंस में रहेंगे, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दैट केस दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो नन ऑफ द वेरिएबल अंडरगो चेंज, कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो उसमें तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम एट ए टाइम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। वन ऑफ देम इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मींस टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन प्रेशर इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, there should not be change in pressure, that is a mechanical equilibrium. And the last one is chemical equilibrium, that is a number of moles जो है वो चेंज नहीं रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। chemical equilibrium, no change in नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों टाइप की जहां इक्विलिब्रियम का एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली होगा, इन दैट केस दैट सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो यू गॉट द मीनिंग।
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब बोला जाता है तो उसमें थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम जो है साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस में होता है। एंड इन दैट केस देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, बिकॉज देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर बोल दिया तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट आ गया मैकेनिकल में, और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो चार वेरिएबल हमने कंसीडर किया था एज अ स्टेट फंक्शन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, जो चार फंक्शंस या वेरिएबल्स हमने यूज किया था, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, वो चारों के चारों कांस्टेंट है, तो सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो चलते आगे। किसी प्रोसेस को होने के लिए, जब कोई प्रोसेस होना है तो उसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स होगा। देखिए मैं अमरावती में हूं, मेरे चार वेरिएबल्स मैंने बताया KMSA, दैट इज इनिशियल स्टेट, नाम है, पिताजी का नाम है, सरनेम है और गांव का नाम है उसके अंदर, दैट इज माय इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट भी हमको पता है कि नागपुर होने वाला है, उसमें तीन तो वेरिएबल सेम ही रहेंगे, सिर्फ लास्ट वाला जो वेरिएबल है वो हम चेंज करने जा रहे हैं। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग द डिफरेंट कंडीशंस, राइट, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट पाथ्स कैन बी यूज्ड। लेकिन मेरा इच्छा ही नहीं है वहां जाने का, ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है हम में, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे किसी प्रोसेस को होने के लिए आपको एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप 11th में है, दैट इज इनिशियल स्टेट, 12th जो है वो आपका फाइनल स्टेट होगा। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ है, दैट पाथ विल बी कॉल्ड एज एन प्रोसेस, दैट पाथ विल बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस कौन कैसी कैरिड आउट करता है? कोई ऑनलाइन एग्जाम दे के पास होता है, कोई बगैर एग्जाम के पास होता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करके पास हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस। देखिए पूरा थर्मोडायनामिक्स जो है दैट कैन बी अप्लाइड टू डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है वहां पे लागू होता है थर्मोडायनामिक्स। सो एक प्रोसेस को होने के लिए जरूरी होता है ड्राइविंग फोर्स। एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है, बिकॉज दिस ड्राइविंग फोर्स विल कॉज द चेंज इन डिजायर्ड डायरेक्शन। हमको जहां पहुंचना है उस डायरेक्शन से प्रोसेस कैरिड आउट होनी चाहिए, सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना चाहिए। एंड इन दैट केस फोर्स दैट is responsible for the process to be carried out in a desired direction, that is called as driving force। जैसे कि पढ़ाई करना, that is the driving force। आपका प्रोसेस क्या है? 11 से 12 या 12 से फर्स्ट ईयर, that is your process। इस प्रोसेस को करने के लिए, कराने के लिए हमको एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है, और वो है आपकी इच्छा। इच्छा ही नहीं है तो फिर तो प्रोसेस तो होना नहीं है, आप जहां है वहीं पे रहेंगे, राइट। सो ये जो फोर्स है that is responsible for process to be carried out in a desired direction, that is called as a driving force। तो मैंने पढ़ाई करना ये सोच लिया, that is my driving force। ड्राइविंग फोर्स मैंने सोच लिया कि मैं आज से बहुत पढ़ाई करूंगा। यस नीरज, निकुंज, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल स्टडी टू लार्ज, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। बट थोड़ी देर बाद में यश का फोन आ गया, मेहुल का फोन आ गया, और भैया वो राधे लग गई है, बोले आज अपने घर पे अरेंज कर लेते प्रोजेक्टर वगैरह और चला लेते। अब ये जो ड्राइविंग फोर्स था थोड़ी देर पहले कम हो जाएगा यार। जो ड्राइविंग फोर्स हमने डिसाइड किया था कि मैं आज से बम पढ़ाई करूंगा, ये टाइम टेबल बनाए, ये बुक्स लगाए, केमिस्ट्री उधर, फिजिक्स उधर, मैथ्स इधर, सब रेडी कर लिया, बिल्कुल अब चेयर लगा के बैठना है। आ गया ना भैया व्हाट्सएप पे मैसेज निकुंज का, निकुंज को आ गया, यश ने भेज दिया, मेहुल ने फोन कर दिया कि भैया आज तो राधे देख के रहेंगे, यश के घर पे कोई नहीं है, यशवर्धन के घर पे कोई नहीं है। तो फिर पक्का डन। अब भैया जो ड्राइविंग फोर्स मैंने लगाया था इतनी ताकत से समझा के, अब वो नहीं रहा यार। यहाँ पे अपोजिंग फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर। आज के दिन नहीं किया तो क्या होता है, आज के दिन नहीं पढ़ लिया तो क्या होगा, ठीक है, एज ए विश। तो यहां दोनों फोर्सेस मैंने समझाया, एक फोर्स है जो आपको आगे लेके जाने वाला है, दूसरा फोर्स है वो आपको पीछे खींचने वाला है। तो एक ड्राइविंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है। माना कि बहुत तेज हवा चल रही है, वो कौन सा तूफान चल रहा है इस वक्त, तोकते, राइट, 120 150 की स्पीड से दौड़ रहा है वो हमारी तरफ, और हम उसके तरफ जा रहे हैं साइकिल से। हमको तो मुंबई जाना ही है साइकिल से। तो यू नीड अ वेरी लार्ज ड्राइविंग फोर्स, लेकिन दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, बिकॉज वो जो आने वाला फोर्स है दैट इज टू स्ट्रॉन्ग। यहाँ अपोजिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया और आपका ड्राइविंग फोर्स जो है वीक हो गया। सो प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो फोर्सेस आपके सामने, एक ड्राइविंग और एक अपोजिंग फोर्स। अब वो निकुंज और यश का मैसेज पढ़ने के बाद भी ये ओम अपनी कुर्सी से नहीं उठा। पढ़ना चाहता है यश, पढ़ना ही चाहता है।
तो यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स है वो निग्लिजिबल हो गया, ड्राइविंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो इन दैट केस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, दैट विल नॉट गेट रिवर्स्ड। ये कब पॉसिबल है? व्हेन ड्राइविंग फोर्सेस आर इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्सेस, तो प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। लेकिन अब मैं दो के बीच में फंसा हूं, जाता हूं पिक्चर देखने के लिए, राधे देखनी है मेरे को आज यशवर्धन के घर पे जाके, निकुंज मेहुल भी साथ में है, ओम ने तो नहीं बोल दिया बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर, तो ओम तो कट गया लिस्ट में से। अब बचे तीन में से एक के पिताजी जब तक घर पे है, ये हाउ और नहीं के बीच में अटका हुआ है, निकुंज फॉर एग्जाम्पल, ये अटक गया बीच में कि साला आज पिताजी घर पे बोलेंगे तेरा ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्यों काय को जा रहा है उधर, बड़ी दिक्कत हो गई। तो अनिरुद्ध ने मार्ग निकाला उसमें से, ये अभी नहीं, अपन रात को 9 बजे प्लान करते हैं। तो अभी ये हाउ और नहीं के बीच में जब है, तो कभी बोलते इच्छा तो हो रही है अभी भाग जाऊं, लेकिन थोड़ा सा दूर गया, वो वहां तक आ गया, अपने राउत सर के घर तक का आ गया, तो बीच में पिताजी वापस आते हुए दिख गए। क्यों रे, कहाँ जा रहा था? नहीं, दुकान जा रहा था भाई, पिक्चर नहीं बोलना नहीं है, बोलना तो है नहीं। तो इन दैट केस ड्राइविंग फोर्स इनिशियली बहुत ताकत से निकले, अब भी पिताजी बाहर गए, मैं पहुंच ज्यादा बोले उसे घर को बोल देंगे वहां से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स बहुत ताकत से निकला था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। उधर से पिताजी दिख गया आते हुए गाड़ी से, दैट इज अपोजिंग फोर्स। अब ये ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो प्रोसेस होता है वो कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो रहा है तो कभी रिवर्स हो जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ दैट प्रोसेस गोज ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, एंड इन दैट केस दैट प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल। जहां ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस में का डिफरेंस जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, कभी ड्राइविंग ग्रेटर हो जाता है, कभी अपोजिंग, तो इन दैट केस दैट प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल। तो चलते आगे। तो प्रोसेस तो समझ में आ गया, प्रोसेस क्या है? The path by which state of system changes, that is called as process. तो प्रोसेस में दो टाइप के फोर्सेस रहेंगे, एक ड्राइविंग फोर्स और दूसरा अपोजिंग फोर्स भी रहेगा। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है वहां पे दोनों टाइप के फोर्सेस का एग्जिस्टेंस होगा। ओनली थिंग इज दैट देयर विल बी समवॉट डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कॉमन थिंग है, इरिवर्सिबल। ऐसा कभी नहीं होता पिक्चर देखने के नाम पे 12वीं की पढ़ाई नहीं करेंगे साल भर, ऐसे नहीं होता। एक ही दिन नहीं करेगा, बाकी दिन पढ़ाई करेगा। मतलब ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर, अपोजिंग फोर्स 1 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का ही था, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ड्राइविंग फोर्स इज इफेक्टिव, ड्राइविंग फोर्स इज इफेक्टिव एंड द प्रोसेस विल टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ अपोजिंग फोर्स है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड काफी कम है, एक ही दिन की बात है, बाकी दिन पढ़ना ही है, वो समझ जाया करो कुछ कुछ यार। इरिवर्सिबल प्रोसेस, process in which driving force is very very greater as compared to opposing force.
The process in which driving force is very, very greater as compared to opposing force. Is called as irreversible process. बारिश आती है राइट, ऑलवेज डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द अर्थ है। कभी रिवर्स डायरेक्शन से बारिश देखा है आपने? नो, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऊपर का टैंक ओवरफ्लो हो गया, उसका पानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा? नीचे ही आएगा। दैट इज अ डिजायर्ड डायरेक्शन, उसको नीचे ही आना है। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नेचुरल। हॉट बॉडी रख दिया रूम के अंदर, सराउंडिंग में हॉट बॉडी रख दिया आपने, व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम दैट विल बिकम कूल। तो कूलिंग के पीछे रीजन क्या है? देयर विल बी द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। कोल्ड सराउंडिंग में हॉट बॉडी से हीट निकल जाएगा, दैट इज अ डायरेक्शन फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं सिर्फ। यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्लास है हाथ में का, छोड़ दो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। It is a real process. दस दिन में, 20 दिन में, 10 मिनट में, 15 मिनट में प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। Equilibrium exists at the end of process. So these are what characteristics of irreversible process. So that is a real one, that is a natural process, that is a spontaneous one. It takes place automatically, spontaneous है, कुछ करने की जरूरत नहीं. It is a real one that can be experienced in day-to-day's life. ऊपर से jump करके देख लो, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही आएंगे. That is irreversible process, only one direction. It takes place यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन से होगा. किसने किसने देखी राधे? चलो ठीक है. From higher level to lower level, flow of water जो होता है that is irreversible.
ऑन दी अदर हैंड सवेरे नींद में से उठने का जो प्रोग्राम है, सवेरे 4 बजे उठना है, पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बन गया है, बुक्स लग चुकी है और सब, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, आपकी इच्छा ड्राइविंग फोर्स। लेकिन ये नींद भी होती है उसमें, दैट इज योर अपोजिंग फोर्स। तो अलार्म बज रहा मतलब वो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स है, और आप हाथ धीरे से बेड में से निकाल के घड़ी पे रख के उसका अलार्म बंद कर रहे हैं, तो दैट इज अपोजिंग फोर्स। चलो ठीक है, दो तो आपके ऊपर काम कर रहे थे, अब नींद में थे, ठीक है, नींद जो है आपका दैट इज अपोजिंग फोर्स, लेकिन साइमल्टेनियसली अलार्म बज जाता है, दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स। अब आप ड्राइविंग फोर्स को बंद कर देंगे, अलार्म बंद कर दिया, मोबाइल का ही होता है आमतौर पे आजकल, बंद कर दिया, दैट इज योर अपोजिंग फोर्स। अब पिताजी की आवाज आएंगी, बेटा उठ जा, एग्जाम है तेरी। हाँ उठता हूं। हाँ, पिताजी ने जो फोर्स लगाया था वो थोड़ा कम था, ड्राइविंग फोर्स। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार का ड्राइविंग फोर्स आप सबको पता है, जम के जब लात बैठती है तो that is a quite large driving force and that will drive the process in a particular direction। फिर ब्रश भी हो जाता है, सब हो जाता है, so that is a driving force। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम कभी ड्राइविंग फोर्स बड़ा हो जा रहा है, कभी अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, तो इन दैट केस प्रोसेस जो है बाय डायरेक्शनल हो गया, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, जस्ट लाइक अ स्विमिंग इन अ सी, स्टॉर्मी सी के अंदर अभी तूफान चल रहा है और उसमें आप तैरना चाहते हैं, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आपका ड्राइविंग फोर्स और वहां का अपोजिंग फोर्स दोनों में कंपटीशन लग जाएगा और आपकी प्रोसेस शायद ही कंप्लीट हो, शायद ही कंप्लीट हो भैया, आपका स्विमिंग का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब जो प्रोसेस है वहां पे ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होता है। डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, एक पर्टिकुलर वर्डिंग यूज कर रहे हैं, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। The difference between driving and opposing force is infinitesimally small, and in that case such a process will be called as a reversible process। जिसमें ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस में जो डिफरेंस चाहिए आपको वो निग्लिजिबल होगा, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। That is your reversible process, जहां difference between driving and opposing force is infinitesimally small, and in that case the process will be reversible। It is artificial। मेरे को दरवाजे के बाहर जाना है, इस क्लासरूम से बाहर निकलना है, तो मेरे को दरवाजा क्रॉस करना चाहिए, दरवाजे तक गया फिर वापस आ गया, अरे यार खत्म ही नहीं कर रहा है ये, हट, और फिर मूड बन गया, फिर दरवाजे तक गया और वापस आ गया, फिर गया फिर वापस आ गया, सवेरे से शाम तक ऐसे ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तो उस आदमी का नट गिर गया होगा, स्क्रू गिर गया होगा, वन थिंग, या फिर उसको ऐसा करने का पैसा मिल रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल। सो दैट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस, नेचुरल नहीं होता। दूसरी बात ये सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं आप। इट इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये, इट इज नॉट अ रियल वन।
ऑटोमेटिक नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी आपको, मींस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक नहीं होता। हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी, इट इज आर्टिफिशियल। इट नेवर लीड्स टू कंप्लीशन, कभी पूरा नहीं होगा ये, और टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। हर बार ऐसे लगेंगे अब के साल तो पास हो ही जाऊंगा, मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम जो है दैट एग्जिस्ट एवरी टाइम, एवरी इंस्टेंट। हर बार ऐसे लगेगा आपके पास हो ही जाएगा, लेकिन होगा नहीं। पास हो गया क्या नहीं, फेल हो गया क्या नहीं, बीच में एग्जाम ही नहीं दिया, एग्जाम ही नहीं दिया। दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। देना है क्या? हाँ सोचेंगे ना, गवर्नमेंट लेंगी तो देंगे, नहीं लेंगे तो नहीं देंगे, बीच में अटके आप, मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इट इज बाई डायरेक्शनल, इट इज बाई डायरेक्शनल। तो ये तो भैया सारा इमेजिनरी कंसेप्ट है रिवर्सिबल का, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल वन, दिस इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। तो हमारा जो साइकिल का पंप होता है हवा भरने का, उसको आपने बहुत बार ऐसे ऐसे करके उसको कॉम्प्रेस कर दिया और छोड़ दिया, तो सम टाइम इट में मूव अप एंड डाउन। तो यहाँ पे वो जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल वन, लेकिन उसका टाइम जो है एग्जिस्टेंस वो बहुत शॉर्ट होता है। सो दीज आर द टू डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी और 3-4 प्रोसेस हम करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं अभी। अब देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, हमको तो इनका मेजरमेंट करना है। इनिशियल स्टेट में कितना है, फाइनल स्टेट में कितना है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बस इतना ही हमको स्टडी करना है प्रोसेस के अंदर। किसने किया, कब हुआ, कितना हुआ, इससे हमको थर्मोडायनामिक्स में कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ प्रेशर पहले कितना था अब कितना है, फिनिश्ड। कैसे कम हो गया, कैसे बढ़ गया, इसका कोई लेन देन थर्मोडायनामिक्स में नहीं होता। जस्ट अभी कितना है और बाद में कितना रहेगा, फिनिश्ड। इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ डील करता है थर्मोडायनामिक्स। उसके बीच में आप नागपुर कैसे गए हमको कोई मतलब नहीं है। इनिशियली इट वाज इन अमरावती एंड फाइनली इट वाज एट नागपुर, मींस फिनिश्ड। इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है। फिर आप रास्ता कौन सा अपनाते वो हमको कोई लेन देन नहीं है। यहां से आप बंडेरा जाएंगे, बंडेरा से और साइकिल से जाएंगे, पता नहीं कैसे जाएंगे। दैट प्रोसेस में हमको कंडीशन इंपोज करना है। देखते हैं पैसे लगा के जाना है नहीं जाना है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल माय बॉडी टेम्परेचर, मैं इनिशियल स्टेट डिस्क्राइब किया था KMSA और फाइनल स्टेट था मेरा KMSB। सो विल देयर बी एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर? सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 37.2 था, वहां पर भी 37.2 रहेगा इफ इट इज नॉर्मल, राइट? मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। Process which takes place at constant temperature. Yeah, Ayush is there. Ayush? Yeah, Ayush is there or not? Yeah. Okay, ठीक है आयुष, ये ठीक है ना टाइम? ओके ठीक है।
सो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर है वही फाइनल स्टेट में रहेगा, एंड दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यशवर्धन, Yashvardhan is not there. आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज योर आइसोबैरिक प्रोसेस। दो लोग कौन से कम हो गए? सो दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। और एक है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। That is called as isocoric process. आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है दैट रिमेन कांस्टेंट। अभी हमने कुछ सिंबल्स वगैरह सीखा नहीं है, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा बहुत सारी चीजें बाकी। ये प्रोसेस और एक बार हमको करना पड़ेगा। बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया। After performing series of operations, system is brought back to its initial state. A से D जाना, this is a process. Now same can be carried out. A से B गया, B से C गया, C से D गया और D से वापस A पे आ गया। So number of operations are performed and system is brought back to its initial state. मतलब यहाँ initial and final states of the system becomes identical, and in that case process will be called as a cyclic process.
जैसा घर से निकल पे ट्यूशन पे आ गए, ट्यूशन से वापस घर पे चले गए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर आइडेंटिकल, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस. Initial and final states of the system are identical. It's called as cyclic process. Again, two more processes are left. One of them is exothermic and one is endothermic. ये दो कर लेते हैं तो सारी प्रोसेस एक जगह कलेक्ट हो जाएंगी, आपका डेफिनेशन पार्ट. कल से हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे डाइवर्ट कर सकते हैं, बट फिर दैट विल टेक वन मोर डे, बिकॉज ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये जब तक समझ में नहीं आते, वो सिंबल्स का मीनिंग ही समझ में नहीं आता. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक करेंगे और एंडो वाला. Endothermic process. Exoergic, exoendic. Okay. So in this way, almost all processes in thermodynamics are over. देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है. एक दो दिन आप इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते तो फिर कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको ज्यादा वर्कआउट करने की. सो जस्ट वर्कआउट ओवर दिस थिंग्स. If you work out on these things 2 or 3 times, then परमानेंट हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं, इसको दूसरे के साथ में जोड़ना ही नहीं है, कहीं पर भी ये टर्म्स आना नहीं है, इसी टॉपिक में है. और ये सब यदि एक बार कर लिया आपने तो ऐसा कोई कंफ्यूजिंग चीजें इसके अंदर है नहीं है. ये यदि क्लियर है तो इसके बाद वाली भी पार्ट है, बिकॉज दिस इज द सेकंड डे. थर्ड डे में और बहुत सारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उतना हम खत्म कर देंगे एंड देन वी विल स्विच ओवर टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मुलेशंस. ओके, सो नाउ विल टेक अ स्टॉप. या यहां रुकेंगे हम. या एनी डाउट अप टिल नाउ? ओके, सो विल एंड द मीट नाउ. थैंक यू. इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते, लेना तो एक आधा कोई. एक मिनट स्क्रीनशॉट के लिए आप आते एक स्क्रीनशॉट ले लो मैथिली एंड देन ग्रुप पे डाल देना. ओके सुरभि ले लिए.
ओके गोविंद ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके ग्रुप पे ऐड कर देना पार्थ। प्राजक्ता था, ओके। यहाँ रुकेंगे हम।